जब भी बात होती है ब्रह्मांड के उत्पत्ति की, यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो इसकी शुरुआत एक बिग बैंग से मानी जाती है। जी हाँ, वही बिग बैंग जिसके बाद तमाम गैलेक्सीज बनी, तमाम प्लैनेटरी सिस्टम्स बने और हमारा सौरमंडल भी उसी बिग बैंग के बाद बना। लेकिन अब वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह बिग बैंग अपने आप में इकलौता बिग बैंग नहीं था, बल्कि उसके बाद भी कोई बिग बैंग हुआ, एक कोई डार्क बिग बैंग हुआ जिसके कारण डार्क एनर्जी का निर्माण हुआ, डार्क मैटर का निर्माण हुआ और उसके बाद हमारे तमाम ब्रह्मांड में फैलाव आया और तेजी से तमाम चीजें बननी शुरू हुई। तो क्या है ये घटना और क्यों वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि कोई डार्क बिग बैंग भी हुआ, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, बिग बैंग की थ्योरी ऐसी इकलौती थ्योरी है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये कहते आए हैं, ये दावा करते रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण इसी बिग बैंग का नतीजा है। और ये बिग बैंग जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का उत्पन्न होने की घटना, वो बिग बैंग आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और उस वक्त की तमाम रहस्यमयी जो गुत्थियां हैं वो धीरे धीरे अब सुलझती जा रही है और इसी को सुलझाने के दौरान वैज्ञानिकों ने ये दावा कर दिया अपने रिसर्च के आधार पर कि ये बिग बैंग अपने आप में अनोखा बिग बैंग नहीं था, इकलौता बिग बैंग नहीं था। उसके बाद भी बिग बैंग हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके बाद ब्रह्मांड में तमाम नई नई चीज़ें ऐड होती गई, रेडिएशन होता गया, उसका फैलाव होता गया। तो ये क्या थ्योरी है? तो ये सब चीज़ें अभी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस बिग बैंग की बात कर रहा हूं उसे वैज्ञानिकों ने डार्क बिग बैंग का नाम दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि इसी डार्क बिग बैंग के कारण डार्क मैटर उत्पन्न हुआ, जिसके बारे में आपको पता ही है कि डार्क मैटर वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं है, जो भौतिक तौर पर नज़र नहीं आती है। और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि करीब 95% चीज़ें जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है वो यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का हिस्सा है। और केवल 5% चीज़ें हैं जिसको हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो क्या है ये थ्योरी, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के बारे में जो बताया है उसके बारे में शायद आपको भी पहले से अंदाजा रहा होगा, लेकिन अब जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके मुताबिक बिग बैंग जब हुआ था तो उस वक्त हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल एक रहस्यमयी, अनोखा और अजीब सी जगह ये हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन की घटना हुई और धीरे धीरे चीज़ें फैलती गई और बिग बैंग के तुरंत बाद हमारे ब्रह्मांड में बहुत तेजी से फैलाव होना शुरू हुआ, बहुत तेजी से वहाँ रेडिएशन की घटनाएं होने लगी। और जब इस इन्फ्लेशन का अंत हुआ तो एक बहुत ही एग्जॉटिक क्वांटम फील्ड का निर्माण होना शुरू हुआ और धीरे धीरे यहाँ पर पार्टिकल्स और रेडिएशन की बाढ़ सी आने लगी, जो कि आज तक सिलसिला जारी है। और जब हमारा यूनिवर्स 20 मिनट से भी छोटा था, यानी कि बिग बैंग को हुए 20 मिनट से भी कम समय हुआ था, उसी वक्त से जो पार्टिकल्स बने थे वो आपस में असेंबल होना शुरू हो गए, एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो गए और उसी दौरान फर्स्ट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का निर्माण हुआ। और इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने नाम दिया बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस ये पिलर है आज के मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का। और इसी के आधार पर वैज्ञानिक ये गणना करते हैं कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे कॉस्मोस में हाइड्रोजन और हीलियम कितनी मात्रा में मौजूद है। और इन्हीं गुत्थियों को सुलझाते हुए वैज्ञानिक ब्रह्मांड निर्माण के शुरुआती दौर के बारे में भी आकलन कर पाए। लेकिन उनके लिए डार्क मैटर की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है कि ये मिस्टीरियस और इनविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर कहाँ से उत्पन्न हुआ और किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बन गया।
और जिस अवधारणा को अभी तक वैज्ञानिक मानते आए थे उसके मुताबिक बिग बैंग मॉडल के दौरान ही जो प्रोसेस जेनरेट हुआ, जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसी दौरान पार्टिकल और रेडिएशन के साथ साथ डार्क मैटर का भी निर्माण हुआ। और उसके बाद से ही ये डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में मौजूद है, लेकिन उसका अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके बारे में कोई भी ठोस जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नए आइडिया को जन्म दिया। उसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि इन्फ्लेशन और बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस एकमात्र घटना नहीं थी। और जहां तक डार्क मैटर का सवाल है, तो हो सकता है कि वो बिग बैंग से इतर कहीं दूसरी जगह पर इन डार्क मैटर का निर्माण हुआ हो। तो इसके आधार पर वैज्ञानिक अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है जब इन्फ्लेशन का अंत हुआ हो और पार्टिकल बड़ी मात्रा में यूनिवर्स में बनने लगे हो, वहां पर रेडिएशन शुरू हो गया हो, लेकिन उस वक्त डार्क मैटर मौजूद नहीं होगा। और हो सकता है कि उस दौरान कोई क्वांटम फील्ड मौजूद रहा हो, यानी कि वो बचा हुआ रह गया हो, जो डिके नहीं हुआ हो। और जैसे जैसे ब्रह्मांड का फैलाव होता गया, वो ठंडा होता गया, वैसे वैसे जो वो एक्स्ट्रा क्वांटम फील्ड था वो भी अपने आप को बदलने लगा, और उसी बदलाव के दौरान उसने डार्क मैटर को जन्म दिया। और वैज्ञानिकों के इस दावे के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उन्होंने डार्क मैटर के जन्म को अलग करके ये साबित करना चाहा है कि डार्क मैटर का इवोल्यूशन हमारे नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग रहा है। इसी वजह से बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो वो भी एक बिल्कुल अलग घटना रही है, और डार्क मैटर जो इवॉल्व हुआ वो घटना बिल्कुल अलग हुई। यानी कि अब वैज्ञानिक डार्क मैटर और बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस को अलग अलग ट्रैक पर रख करके उसकी पड़ताल कर पाएंगे। और वैज्ञानिकों के इस अप्रोच ने एक नई जगह को ढूंढ निकाला है, एक नए प्लेटफॉर्म को तैयार कर दिया है, जहां पर वैज्ञानिक डार्क मैटर के थ्योरेटिकल मॉडल का अलग से विश्लेषण कर पाएंगे, बिना किसी नॉर्मल मैटर और बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस को मिलाए हुए। और वैज्ञानिकों ने अपने शोध के दौरान ये भी दावा किया कि इस डार्क बिग बैंग ने ग्रेविटेशनल वेव्स का बहुत ही यूनिक सिग्नेचर रिलीज किया था, जो अभी भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। और अब वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वो जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से पल्सर टाइमिंग की बात की जाती है, तो उन तमाम एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें हो सकता है कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स मिल जाए, अगर वो वाकई एग्जिस्ट करते हो, अगर वाकई ऐसे किसी ग्रेविटेशनल वेव का कोई वजूद हो। और एक्सपेरिमेंट के उसी नतीजे के आधार पर वैज्ञानिक ये साबित कर पाएंगे कि डार्क बिग बैंग जैसी भी कोई घटना हुई होगी। लेकिन वैज्ञानिक जिस डार्क बिग बैंग की बात कर रहे हैं, फिलहाल वो केवल कागजों में ही और केवल थ्योरी में ही मौजूद है, क्योंकि उन्होंने जो तमाम दावे किए हैं उसको प्रैक्टिकल वे में जांचना, उसका विश्लेषण करना अभी बाकी है। लेकिन उनके तर्क से वैज्ञानिक जगत के तमाम वैज्ञानिक संतुष्ट हैं, और उन्हें भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पैरेलली एक डार्क बिग बैंग भी हुआ हो, जिससे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की उत्पत्ति हुई हो, और हमारे ब्रह्मांड में वो तेजी से फैलता गया, और तमाम जो आपस में गैलेक्सी के बॉन्ड्स हैं और जो हमारे पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे का बंधन है, उसके पीछे यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी काम कर रही हो। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।